अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रब्बी ज़िदनी इल्मा की दुआ के साथ शुरू करते हैं। दोस्तों, आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर लें, इंग्लिश उसका लाजमी जुज़ होता है। इसी तरह आजकल पीपीएससी की तरफ से आने वाली न्यू जॉब्स में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पुलिस, सब इंस्पेक्टर में ख़ास तौर पर इंग्लिश के पोर्शन को बढ़ा दिया गया है। इस वजह से इंग्लिश को कवर करना निहायत ज़रूरी है। ईडियम्स की बहुत अच्छी सीरीज़ मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, तो अगर आपने वो सीरीज़ देखनी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, तो आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा। ये तस्वीरों की मदद से मैंने वो ईडियम्स को क्लियर करने की कोशिश की है, तो आप उस सीरीज़ को लाजमी देखें। दोस्तों, डाउन पेपर से ली गई वोकैबुलरी की कुछ वीडियोस मैं पहले भी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। आज के साथ हाजिर हूँ जिसमें वोकैबुलरी, एब्रीविएशन और करंट अफेयर के बारे में हम जानेंगे। ये डॉन न्यूज़ के 27 और 28 अक्टूबर 2020 के पेपर से ये ली गई हैं। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप इस वीडियो का पीडीएफ भी हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर शहजाद वसीम said that such condemnable acts, especially when supported by government, further increase discord, alienation and divide between followers of different faith। तो डॉक्टर शहजाद वसीम आप जानते हैं लीडर ऑफ द हाउस है सेनेट में। तो ये फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं मैक्रोन, उन्होंने जो अपनी स्टेटमेंट दी है इन खाकों के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो उसके बारे में ये बता रहे हैं कि ये जो है फर्दर गैप इनके बढ़ जाएगा मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों में। तो एलिनेशन का यहाँ पे मतलब देखते हैं, इसका उर्दू में मतलब है बेगानगी, और द स्टेट आर एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग एलिनेटेड। और इसका सिनोनिम्स देखते हैं, आइसोलेशन, डिटैचमेंट, estrangement, distance, separation, severance, parting, division, divorce, cutting off, turning away, withdrawal, variance, difference। एंटोनिम्स में reconcilement यानी कि मफामत, इसका जो है वो इसका मुतजाद है या इसका एंटोनिम है। तो सिनोनिम्स जो हैं ये मुतरादिफ कहलाते हैं और एंटोनिम्स मुतजाद कहलाते हैं। मतलब सिनोनिम्स मिलते जुलते अल्फाज और एंटोनिम जो उलट अल्फाज हो। द एक्सपर्ट प्रोवाइडेड पर यूनिट कास्ट ऑफ सोलर लाइट बेस्ड ऑन मार्केट सर्वे एंड फाउंड दैट exorbitant profits were charged by the contractors as an item whose actual cost range between rupees 600 and rupees 2000 had been purchased for rupees 60,000। तो ये नैब की एक इंक्वायरी चल रही है सिंध में, उसके बारे में स्टेटमेंट है। इसमें जो लफ्ज़ एक्सॉर्बिटेंट है उसको हम देखते हैं, इसका मतलब है बेहद, कि बहुत ज़्यादा। तो किसी चीज़ की प्राइस या अमाउंट को चार्ज करना अनरीजनेबली हाई। एक्सॉर्बिटेंट का मतलब है बेहद, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को चार्ज करना। इसके सिनोनिम्स जो हैं, जो इसके मिलते जुलते अल्फाज हैं, उनमें एक्सटॉर्शनेट, एक्सेसिवली हाई, प्रोहिबिटिव, outrageous, unreasonable, preposterous, inordinate, immoderate, inflated, monstrous, unwarranted, unconscionable, huge और enormous। और इसके जो एंटोनिम्स हैं उनमें reasonable और competitive शामिल हैं। नेक्स्ट चलते हैं। It would also allow the United States to provide advanced navigational aids and avionics on US supplied aircraft to India and Indian defense source said। तो avionics जो हैं ये हैं तीर बरकियात, इसको हम कह सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि एविएशन डिपार्टमेंट में यूज़ होते हैं उनको एवियोनिक्स कहते हैं। ये यूएस ने जो रिसेंटली इंडिया को जो सप्लाई किया है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स और एविएशन का कॉम्बिनेशन है लफ्ज़ एवियोनिक्स। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स होता है तो जो एविएशन में जो यूज़ होती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, उनको एवियोनिक्स कहते हैं। He said that locally made explosive would not have left such a big crater। He said heavy quantity of pellets were also used to turn the device more lethal। तो ये जो पेशावर में अटैक हुआ है 27 अक्टूबर को, उसके बारे में
पुलिस की आई थिंक राय है ये। तो लिथल का जो मतलब है वो मोहलिक होता है, मतलब कि सफिशिएंट टू काज डेथ। इसके जो सिनोनिम्स हैं, मिलते जुलते अल्फाज हैं इनके, जो जिसको मुतरादिफ कहते हैं, वो डेडली, मोर्टल, होमिसाइडल, टर्मिनल, विरुलेंट, नॉक्शियस, विनोमस, परनिशियस, मेलाइनेंट, काल्मिशियस, रोइनस, नोकस, मिफेटिक, बेनफुल। इसके अलावा जो उल्ट अल्फाज हैं या जो एंटी हैं या अपोजिट जो अल्फाज हैं, एंटोनिम्स, उनको हार्मलेस या सेफ कहते हैं। लीथल के अगर एंटोनिम के बारे में पूछा जाए तो हार्मलेस और सेफ है। नेक्स्ट है द हाईली हीटेड डिबेट बिटवीन बोथ साइड्स amidst charges of hearsay exchange by the debates was into its third week। तो हारसे ये जो है आपने ज़रूर सुना होगा, ये बिद्दत को कहते हैं। ये पिशावर अटैक के अंदर ही ये लफ्ज़ यूज़ हुए हैं। तो बिलीफ और ओपिनियन कंट्रारी टू ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस, इसका जो सिनोनिम है उनमें डिसेंशन, ब्लास्फेमी, हेटेरोडॉक्सी, अपोस्ट्रे, skepticism, agnosticism, atheism, idolatry, paganism, separatism, revisionism। एंटोनिम्स में ऑर्थोडॉक्सी कहते हैं इसको। नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्लिगेशंस पर। तो कॉल्स फॉर बॉयकॉट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एनी मेंबर स्टेट आर कंट्रारी टू द स्पिरिट ऑफ दीज ऑब्लिगेशंस एंड विल टेक तुर्की इवन फर्दर अवे फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन, आ स्पोक्समैन सेड। जो तैयब उर्तगान ने जो स्टेटमेंट दी है फ्रांस के बारे में, तो ऑब्लिगेशंस किसको कहते हैं? इसका मतलब है कि जिम्मेदारी, और यानी कि एन एक्ट और कोर्स ऑफ एक्शन टू विच पर्सन इज मॉरली और लीगली बाउंड, ठीक है, और ड्यूटी और कमिटमेंट। तो ऑब्लिगेशंस का जो मिलते जुलते अल्फाज हैं या सिनोनिम्स हैं उनको हम देखते हैं। ड्यूटी, कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फंक्शन, टास्क, असाइनमेंट या लाइबिलिटी। और एंटोनिम्स में रिपेमेंट, डिस्चार्ज, क्वाइटेंस, रिलीज, पोस्टपोन, अनएम्प्लॉयमेंट, डिसबिलीफ, ऑप्शन, एग्जम्पशन, डिसएग्रीमेंट, चॉइस, एसेट, फ्रीडम, लूप होल, इररिस्पॉन्सिबिलिटी शामिल है। नेक्स्ट है एग्जॉर्बिएटिंग। एग्जॉर्बिएट का मतलब है किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देना या बढ़ जाना किसी चीज़ का अपनी हैसियत से। तो किसी प्रॉब्लम को, सिचुएशन को या नेगेटिव फीलिंग को बहुत ज़्यादा वर्स कर देना, उसको बहुत ज़्यादा ख़राब कर देना, बढ़ा देना, एग्जॉर्बिएट कहलाता है। तो इसके जो मिलते जुलते अल्फाज हैं, सिनोनिम्स हैं, एग्रावेट, मेक वर्स, वर्सन, इन्फ्लेम, कंपाउंड या इंटेंसिफाई हैं। और इसके जो एंटोनिम्स हैं, उल्ट अल्फाज हैं, वो काम और रिड्यूस। नेक्स्ट एब्रीविएशंस के बारे में जानते हैं। इसमें OIC का जिक्र आया है। तो OIC है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। तो 25 सितंबर 1969 में इसका क़याम हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जद्दे में है। तो ये मज़ीद इसके बारे में पूछ सकते हैं कि ये कब कायम हुई OIC, तो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूनाइटेड नेशन के जो 6 मुस्तकिल इदारे हैं उनमें ये सिक्योरिटी काउंसिल भी शामिल है। तो 24 अक्टूबर 1945 में इसका क़याम हुआ। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क आपको पता है US में है। APTDA अफ़गानिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट है। तो ये भी, इसका भी अक्सर जिक्र हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे मुनासिब समझा इसको भी मेंशन करना। FATF आप जानते हैं, बार बार जिक्र आ रहा है। इसका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। इसका 1989 में इसका क़याम हुआ और फ्रांस पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। PMC पाकिस्तान मेडिकल कमीशन, तो डॉक्टरों की हड़ताल होती रहती है, उसका भी बार बार जिक्र आता है। तो PMC जो है पाकिस्तान मेडिकल कमीशन है और PMA पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है। नैब आजकल बड़ी सरगर्म है, तो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के बारे में पूछ सकते हैं। तो नवंबर 16, 1999 में ये इस्टेब्लिश हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है वो इस्लामाबाद में है। करंट अफेयर देखते हैं। इन 2 दिनों के 27 और 28 अक्टूबर में बार बार
आपको पता है मैक्रोन सरगर्म हैं, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने जो स्टेटमेंट जारी किया उस वजह से, तो इन फ्रांस के प्रेसिडेंट के बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा पाक फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी और करंट डिप्टी जो स्पीकर हैं कासिम सूरी, ये 12 अगस्त 2018 से है, ये बार बार इनका जिक्र आ रहा है। इसके अलावा करंट जो चेयरमैन सेनेट हैं आप जानते हैं मोहम्मद सादिक संजरानी हैं, ये 12 मार्च 2018 से हैं। और लीडर ऑफ द हाउस पहले मैं जिक्र कर चुका हूँ शहजाद वसीम साहब हैं, सिंस 4 जून 2020 से ये लीडर ऑफ द हाउस हैं सेनेट के। और विलासी जिरगा, तो अक्सर पेपर में पूछा जाता है पार्लियामेंट्स के बारे में मुख्तलिफ ममालिक की, तो जो अफ़गानिस्तान की जो पार्लियामेंट का जो नाम है वो विलासी जिरगा है। तो इसके जो स्पीकर हैं करंट वो मीर रहमान रहमानी है। अफ़गानिस्तान के पार्लियामेंट के जो करंट स्पीकर हैं ये पाकिस्तान के दौरे पे भी आए हुए हैं 2 रोज़ा, इनका भी जिक्र आ सकता है। करंट चेयरमैन नैब हैं जस्टिस जावेद इकबाल, और यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बार बार जिक्र आता है, बहुत अहम है माइक पोम्पियो, तो इनके पास ये ओहदा अप्रैल 26, 2018 से है। मौजूदा जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं सुब्रमण्यम जयशंकर हैं, ये 31 मई 2019 से हैं। सॉरी अगर तलफ़ुज़ में कोई गड़बड़ हो तो। इसके अलावा बैरूत का जिक्र आया है, ये कैपिटल है लेबनान का, बैरूत के बारे में पूछा जा सकता है और लार्जेस्ट सिटी है लेबनान की। इदलिब का बार बार यहाँ पे अटैक होते रहते हैं, तो ये जो है नॉर्थ वेस्टर्न शाम का इलाका है, ये सिटी है। उसके अलावा पेशावर ब्लास्ट कब हुआ, 27 अक्टूबर 2020 में हुआ और तकरीबन 8 तलबा इसमें शहीद हुए। केपी पुलिस चीफ जो हैं डॉक्टर सनाउल्लाह बासी, इनका भी जिक्र आया है सामने। अब जानते हैं कि जो पाकिस्तान नेशनल असम्बली है उसके जो स्पीकर हैं उनका नाम क्या है, असद कैसर उनका नाम है। और ये वही कॉन्फ्रेंस जो सेमिनार हुआ है अफ़गानिस्तान की पार्लियामेंट के साथ, उसमें ये बता रहे थे कि 2640 किलोमीटर की जो बाउंड्री है पाक अफ़गान, तो ये लॉन्गेस्ट बॉर्डर है पाकिस्तान का किसी भी हमसाया मुल्क के साथ। दोस्तों अगर आप इस पेज तक आ गए हैं तो यकीनी तौर पर मैं कह सकता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो अपने जो लाइक के साथ अपनी पसंद भी का इजहार भी कर दें और कमेंट में अपनी राय भी ज़रूर दे दें। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।